बिनागुड़ी सैनछावनी स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में विद्यालय के 91वें वार्षिक उत्सव बड़े भव्य रूप से मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिनागुड़ी सैनछावनी के डिप्टी जीओसी ब्रिगेडियर आशीष रंजन एवं विद्यालय के प्रिंसिपल राजेश रंजन सहित कई गणमान्य व्यक्तिगण उपस्थित थे। कार्यक्रम अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन करके शुरुआत की गई, जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत कई नाट्य और नृत्य प्रस्तुत किए गए। छात्र छात्राओं द्वारा वहीं कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम संध्या 4 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रस्तुत की गई। अंत में विद्यालय के प्राचार्य द्वारा स्वागत भाषण के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की गई। विद्यालय के प्राचार्य श्री राजेश रंजन ने बताया, आज के इस वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों की भागीदारी काफी उल्लेखनीय रही। इस कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं का भी काफी अहम योगदान रहा। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 अपना 50वां वर्षगांठ पूरा करने के बाद आज 51वां वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा काफी सुंदर प्रस्तुति दी गई। देखते रहिए NER न्यूज फेसबुक, यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। ब्रिगेडियर आशीष रंजन, VSM, डिप्टी GOC, हेडक्वार्टर 20 Mountain Dew, and the chairman of Kevin Overman. Sir, it is a token of love, affection, and respect. महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। अगर दीवार नहीं लाई जा सकती तो उसके भाई दोस्त किसी को तो ले आओ। महाराज, दीवार ईंटें चुनती बनती है, उसके भाई बहन दोस्त कोई नहीं होता। ऐसी बात है तो फिर उस कल्लू बनिए को ही पकड़ लाओ। महाराज, बल्कि नहीं, बकरी होती है। अरे हाँ हाँ, वही बकरी क्यों दफ्तर बन गई? अच्छा, तुम्हारी गलती नहीं है, इसे हमें यहाँ से बताओ। उस कारीगर को यहाँ बुलाया जाए। तुम्हारी भी गलती नहीं है, इसे भी यहाँ से बताओ। उस बिजली को भी यहाँ बुलाओ। महाराज, कोई गलती नहीं है, ये सब कसाई की गलती है, क्योंकि मसूर इतना बड़ा काटा, इसलिए मेरे चूल्हे में ज्यादा पानी मिल गया। अच्छा, इसे भी यहाँ से भगाओ और उस कसाई को भी यहाँ बुलाओ। कसाई मसा कैसी भी बनाई कि वो बकरी हो गई टाटा भाई भाई। अरे इसकी भी गलती नहीं है, लेकिन अब तो मैं तंग आ गया हूँ। इसे यहाँ से भगाओ और उस कोतवाल को लाओ, उसे फांसी पर चढ़ा ही देना। चुप रहो, अब गलती किसी की भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अरे इसकी गर्दन पतली है तो पूरे नगर में जिसकी भी गर्दन इस फांसी पर अटे उसे भी यहाँ प्रकट किया जाए। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, वाह वाह। अरे गुरुजी बताइए। अब तो तुम मरने ही वाले हो, बताओ तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? आखिरी इच्छा महाराज, मुझे अंतिम समय के लिए अपने गुरुजी से मिलना है। अरे यार, इन सबको बुला बुला के मैं तंग हो गया हूँ। इसे गुरुजी को अभी कॉल करो। चलेगा गुरु, जल्दी अल्लाह के दरबार प्रकट हो। गोवर्धन, गुरुजी, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? गुरुजी, मैंने आपकी बात नहीं मानी और मैं इस अंधेर नगरी में रुक गया। अब ये मुझे फांसी पे चढ़ा रहे हैं और इसकी वजह भी मुझे नहीं पता। देखा बालक, मेरी बात ना मानकर तू इस अनजान से नगरी में ठहरा और अब पछता रहा है, लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे बचा लूंगा। अच्छा, अब सुन। ऐसी बात है तो फांसी पे मैं ही चढ़ूंगा। नहीं बालक, मैं फांसी पे चढ़ूंगा। नहीं, मैं चढ़ूंगा। रुको, तुम दोनों मरना नहीं चाहते हो? महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं गोवर्धन का गुरु हूँ, इसलिए मैं उसके बदले में फांसी चढ़ूंगा। नहीं, मैं आपका चेला हूँ, मैं फांसी पे चढ़ूंगा। नहीं बालक, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं चढ़ूंगा। बताओ, गोलमाल क्या है? तुम दोनों मरना नहीं चाहते हो? गुरुजी, महाराज को जानने की बड़ी इच्छा है, उनको बता दीजिए। तो महाराज, इस शुभ अवसर पे जो भी इस फांसी के फंदे में चढ़ेगा वो अपने मृत्यु के बाद स्वर्ग में प्रवेश करेगा और अपने अगले जन्म में एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जन्म लेगा। अरे वाह, ऐसी बात है।
तो फिर तो इस फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा। हट रे चेले। और इस प्रकार से राजा फांसी पर चढ़कर मृत्यु की ओर पहुंच गए। जहाँ ना धर्म, न बुद्धि, न नीति, न सुजन समाज, वे ऐसे ही नसे जैसे चौपट राज। इस नाटक के माध्यम से हम आपको कुछ सीख देना चाहते थे। पहली सीख यह कि हर एक शिष्य को अपने गुरु की हर एक सलाह को मानना चाहिए, क्योंकि हर एक गुरु अपने शिष्य का भला ही चाहता है। एवं दूसरी सीख यह है कि हमें आज केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बिनागुड़ी अपना वार्षिकोत्सव सत्र 2024-25 के लिए मना रहा है। इस अवसर पर हमारे विद्यालय के सभी वर्ग के छात्र छात्राओं ने अपनी भागीदारी दी है और उनके द्वारा शानदार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। इस अवसर पर बिनागुड़ी कैंट के डिप्टी जीओसी रिस्पेक्टेड श्री आशीष रंजन VSM एंड चेयरमैन ऑफ दिस विद्यालय में पधारे हुए चीफ गेस्ट के रूप में। उनके साथ हमारे नॉमिनी चेयरमैन श्री निर्मल कुमार पांडा जी भी उपस्थित रहे। कई गणमान्य अतिथियों को बुलाया गया है। पूरा विद्यालय आज काफ़ी खुश है, बच्चे आनंद से भरे हुए हैं क्योंकि उन्हें बहुत दिनों के बाद ऐसा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने का और देखने का अवसर मिला है। और ये कितना वर्ष हो गया स्कूल का? पिछले कुछ वर्षों ये विद्यालय के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 50 से ज़्यादा वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये 51वां वर्ष है जी। सर आपका परिचय? राजेश रंजन, प्रिंसिपल PM श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बिनागुड़ी कैंट। Our students will come in front of you with a very beautiful dance performance. Just in आज सचमुच में welcome them on stage. सचमुच में आज हम पूरे खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि हमारे 51 वर्ष पूरे हुए। और आज का कार्यक्रम जो विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि पिछले 9-10 वर्षों से किसी कारण से हम इसको मना नहीं पा रहे थे, इस बार हमारे प्राचार्य महोदय की कोशिश से इसे मनाया जा रहा है और इसमें बच्चे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। इसका असल जो मकसद है, इसका जो उद्देश्य है कि बच्चों को यह अवसर प्रदान करना कि बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है वो उसको शोकेस कर सके, दिखा सके, वरना उसको ये दिखाने का मौका नहीं मिलता। बच्चों को स्कूल आने का बस ये पढ़ाई नहीं है, इनको पढ़ाई के साथ साथ अपने सर्वांगीण विकास के लिए खेल भी ज़रूरी है, नाच भी ज़रूरी है, गाना भी ज़रूरी है। और इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेकर के उसके अंदर जो एक डर होता है स्टेज का, स्टेज फोबिया होता है, वो क्या होता है दूर हो जाता है और हमारे बच्चे तैयार हो जाते हैं। वो कभी भी कहीं भी जाए मुझसे आप बोलिए, हमारे बच्चे 1 घंटा में अच्छे से अच्छे कार्यक्रम और सब सामने कर सकेंगे जो आपने आज देखा। मेरा नाम मोहम्मद अय्यूब आलम है, मैं यहाँ पे CCA कोऑर्डिनेटर हूँ और PGT इंग्लिश हूँ।